पर्दाफाश हुआ कि नहीं? आपातकाल कब लगा था? लोकतंत्र की हत्या हुई कि नहीं? आप कांग्रेस ने भी तो किया है। आई अभी जो हुआ है मेयर चुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई कि नहीं? आप बताइए। भागवा वाले को मैं साफ साफ शब्दों में कहता हूँ, सीधा कहता हूँ कि राम के नाम पर राजनीति करोगे तो अब गांव में पिटाओगे। हमारे आस्था के नाम पर राजनीति करोगे तो पिटाओगे। तुम रोजगार के नाम पर बात करो, तुम रोजगार किसान की बात करो, तुम वृद्धा व्यवस्था पेंशन की बात करो, तुम पूरा पर्दाफाश हुआ कि नहीं? आपातकाल कब लगा था? लोकतंत्र की हत्या हुई कि नहीं? आप कांग्रेस ने भी तो किया है। आई अभी जो हुआ है मेयर चुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई कि नहीं? आप बताइए। नहीं, कांग्रेस की हत्या हुई नहीं, कहीं ऐसे लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई है। इस सरकार में, बीजेपी सरकार में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मतलब ये 10 साल में हत्या हो रही है। 10 साल के अंदर में, 10 साल के अंदर में, आज 10 साल में देश जब से आजाद हुआ, आज भारतवर्ष के 55 लाख करोड़ कर्जा था। 10 वर्ष में आज 205 लाख करोड़ कर्जा हो गया। एक व्यक्ति पर 1,40,000 करोड़ का कर्जा हो गया है। क्या विकास हो रहा है? ये नफरत की राजनीति कर रहा है मोदी जी। देश की विकास थोड़ा करना है। जो बोले थे कि 2014 में हर किसानों की आय दुगुनी हो जाए, 2022 में तक हर किसानों की आय दुगुनी हो गई। आपका घर कहाँ पर है? हमारा घर पश्चिमी चंपारण, मैं सिकटा विधानसभा क्षेत्र 9-7 सिकटा से आए हैं। ये बताइए, पश्चिम चंपारण जो है वहाँ पे अभी मोदी जी बेतिया फिर जाने वाले हैं। हाँ, उद्घाटन करने वाले हैं। बेतिया में। हाँ, इलेक्शन है, अबे करेंगे। इतना दिन पुल के रोक कर रखे हुए हैं, 24 के चुनाव के लिए रखे हुए थे। आज भी 10 वर्ष पुल का शिलान्यास हुआ, आज चुनाव के माध्यम रखे हुए थे। वो चुनाव जो आएगा उनका, यही तो है। इसमें काम हो रहा है ना? कुछ काम नहीं हो रहा, विनाश हो रहा है, विनाश हो रहा है। कांग्रेस का बना हुआ बेच रहे हैं। कांग्रेस आज हमारे एजेंडा में नहीं है। आज प्रधानमंत्री कौन है? नेहरू जी। नहीं, बस यही सवाल किससे हम पूछेंगे? सवाल यही है। आज हम नेहरू जी से पूछे, आज हम नेहरू जी से पूछे कि एमएसपी क्यों नहीं लागू हुआ। आज हम नेहरू जी से पूछे ड्रोन से आप आंसू गैस क्यों छोड़ रहे हैं किसानों पर। नेहरू जी से पूछे कि मोदी जी से पूछे। आज कौन है सत्ता में? और आज कल तक कांग्रेस के जो वोटर थे, हम कांग्रेस से लड़ रहे थे, शवन सामंती मानसिकता के लोग। अरे आप लोगों का लड़ना काम ही है। लोग लेफ्ट वाले खाली लड़ते हैं। शवन सामंती मानसिकता के लोग आज के पास लोग कहते हैं कि काम ही नहीं है, खाली आंदोलन करते हैं। लेफ्टे के बदौलत तो लोकतंत्र बचा हुआ है, लेफ्टे के बदौलत संविधान बचा हुआ है। लेफ्ट के बदौलत लेफ्ट को कोई एमएलए एमपी की ताकत की जरूरत नहीं है। एमएलए एमपी जनता बनाई। आज बिहार में 12 को हमारे एमएलए है। कौन बनाया? जनता ने बनाया, आंदोलन के बल पर। आंदोलन के बल पर, खरीद फरोख्त के बल पर नहीं, दारू और पैसे के बल पर नहीं, कॉर्पोरेट घरानों से कर्जा चंदा लेकर के, एक्टर बॉन्ड के नाम पर चंदा लेकर के नहीं। चंदा तो कांग्रेस को भी मिलता है, राजद को भी मिलता है। नहीं, अब लेफ्ट पर बात कर रहे हैं। लेफ्ट के एक गरीब जितना यहाँ देख रहे हैं ना, सब लोग अपने पैसे के बल पर आया है। अभी जरूरत पड़ेगी पार्टी को, अभी जरूरत पड़ेगी पार्टी को इस गांधी मैदान में। तो इतना लोग पॉकेट खर्चा लाए होंगे, 3 दिन भूखे रह करके भी वो पैसा पार्टी के लिए, जनता के लिए लगाएगी। जनता का स्वार्थी हमारा स्वार्थ है, सामूहिक स्वार्थी हमारा स्वार्थ है, इसलिए लड़ाई है। इसलिए आप जो समन सामंती मानसिकता के लोग, कल तक कांग्रेसी था, आज बीजेपी हो गया है। इसलिए हमारी लड़ाई। तो लोग तो बदल ही रहे हैं ना। फिर देखिए कितना। अरे आप बताइए ना, कितना नेता है बीजेपी के पास? जितना कांग्रेसी था तो बीजेपी में जाके वॉशिंग मशीन में धुआ गया। कहा था हमारे हाथ में चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग, क्या हो गया? सुबह में ऐसा वॉशिंग मशीन आया कि वो चला गया। अभी क्या हुआ? झारखंड में कह रहे थे 400 पार हो जाएंगे। मधु कोड़ा से भी ज्यादा कोई भ्रष्टाचारी है? उसकी पत्नी को भाजपा वाले ने कोई अनाउंसमेंट कर दिया गीता कोड़ा को। अच्छा, कांग्रेस सुनिए, लोकसभा का चुनाव देंगे, इसलिए भ्रष्टाचारी को खरीद रहे हैं भाजपा। टिकट भी क्लियर हो गया है, उसको टिकट अनाउंसमेंट हो गया। भाजपा इतना बड़ा भ्रष्टाचारी को आप लोग एगो नेता तय नहीं कर पा रहे हैं, उधर टिकट बटा। इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी को आप टिकट दे रहा कर हम भ्रष्टाचार से लड़ेंगे? ये कौन भ्रष्टाचार के खिलाफ? इसलिए वॉशिंग मशीन जो मोदी जी की है ना, जनता इस बार उस वॉशिंग मशीन आप लोग अकेले कहे नहीं? मोदी जी के ही मोदी अकेले लड़े हैं? लड़के दिखाए? मोदी एनडीए का गठबंधन बनाए हुए हैं। वाजपेयी जी के समय में कि शेर है, बब्बर शेर है, अकेले लड़े। ऐसा बब्बर शेर हैं, ऐसा बब्बर शेर हैं कि बिहार में आकर के कहा गया मेरा खटिया बुड़ जाएगा, नीतीश बाबू
आपके चरण में हम आते हैं, हमारे चरण में आप आ जाइए। नीतीश बाबू आज कहे हैं कि आप थोड़ा दिन के लिए चले गए थे, अरे अब वो कभी नहीं कब जाएंगे। क्या बोले, वो तो पिछले बार भी बोले थे अब नहीं कि जाएंगे। अब हम नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। नीतीश जी गाली के पात्र हो गए हैं बिहार में। बच्चा बच्चा अपने दोस्त से जब झगड़ा होता है ना, बात में थोड़ा सा भी अंतर होता है तो कह देता है एक दोस्त दूसरे दोस्त को नीतीश कुमार हो गया है क्या। ये पात्र, इसी का पात्र है नीतीश जी। नीतीश जी की राजनीति, नीतीश जी को मुबारक हो। और मैं कौन नहीं बोल रहा है? भाजपा वाला कोई बोल रहा है तो जंगल राज है बिहार, कोई नहीं बोल रहा है। नहीं, बिहार में तो जब अब से राम राज आ गया है ना। हाँ? राम राज आ गया। राम राज आ गए हैं, वो मैं मानता हूँ, लेकिन जब से नीतीश कुमार जी जब से बीजेपी में गए हैं, जब से कोई जंगल राज का नाम ले रहा है बिहार का, कोई नहीं ले रहा है। अरे तेजस्वी यादव जब मिल गए, राम हमारी अच्छा। आस्था है, राम हमारा आस्था है। हमारे आस्था पर कोई राजनीति करेगा इसकी इजाजत मैं नहीं दूंगा। और 22 जनवरी वाला राम हमारा नहीं, आपके 22 जनवरी वाला राम हमारा नहीं है। हमारे राम का जन्म चैत में हुआ था, जिसमें हम रामनवमी मनाते हैं, वो हमारा राम पूरा है, देश मनाता है। वो हमारा राम है। ये किस राम का जन्म दिया, उंगली पकड़ के ले जा रहा है भगवान को मोदी जी, वो मोदी जी जाने। 22 जनवरी वाला राम बिहार के, हिंदुस्तान के आम आवाम का नहीं है। चैत में जो राम है वो हिंदुस्तान के आम आवाम का राम है। उस राम के आस्था हमारा आस्था है, इसलिए राम के आस्था पर राजनीति करने की इजाजत हम नहीं देते हैं। और यहाँ तक भागवा वाले को मैं साफ साफ शब्दों में कहता हूँ, सीधा कहता हूँ कि राम के नाम पर राजनीति करोगे तो अब गांव में पिटाओगे। हमारे आस्था के नाम पर राजनीति करोगे तो पिटाओगे। तुम रोजगार के नाम पर बात करो, तुम रोजगार किसान की बात करो, तुम वृद्धा व्यवस्था पेंशन की बात करो, तुम MSP की बात करो, इन तमाम पहलू पर बात करो और मंच लगा के बात करो, कोई दिक्कत नहीं वो है। तो बात करिए। लेकिन राम पर बात करोगे तो हम भले ही मोदी जी तक हम पहुंच जाए ना पहुंचे, लेकिन मेरे गांव में मोदी जी का जो सिपाही जाएंगे, आराम बोलेंगे तो वहीं पिटा जाएंगे। नहीं चुनाव होगी देश के सवाल पर। नहीं तो आप लोग भी तो राम के नाम लीजिए, क्या दिक्कत है? आप भी जाके मंदिर हम में राम का नाम का पूजा करते हैं। जाइए। 2014 के बाद राम का पूजा हो रहा है क्या? नहीं, मतलब उनका कहना है कि 2000 मंदिर हम बनवा दिए। मंदिर बनवा दिए, वो बना दिए कि सुप्रीम कोर्ट बना दिया? मतलब उनके ही वो बना दिए, सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया ना। और सुप्रीम कोर्ट में ये भी आदेश है कि मंदिर ढहाना अपराध है, तो मंदिर तो बना दिए, अपराधी को सजा कब दोगे? अपराधी में कौन है? कौन है? वो तो न्याय, वो तो न्यास बोर्ड तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट में साफ साफ आदेश है। आधा बात आप लोग प्रचार करते हैं, उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश में दोनों बात है। अच्छा, समझौता के स्तर अब की पर बात। बार मोदी जी मतलब जा रहे हैं। बिल्कुल जाएंगे। कितना 24 में साफ कर वो तो कह रहे 400 प्लस। वो कह रहे हैं 400 पार करेंगे, तो नहीं जीतेंगे। चंडीगढ़ मॉडल नहीं चलेगा देश में, में से ना होगा। जनता का बटन चलेगा, और जनता का बटन चलेगा, बैलेट चलेगा। हम सचेत हो रहे। अरे सुनिए ना, हम लोग तो कहते हैं EVM हटा के चुनाव लड़ रहे हैं तो मोदी जी को एको सीट नहीं होगा। तो फिर वही होगा गुंडागर्दी जैसे। कोई गुंडागर्दी नहीं हो रहा था। गुंडागर्दी नहीं पहले चलेगा, 24 में पहले करेंगे हम लोग। 85 से पहले, नक्सलवादी आंदोलन से पहले देश में बूथ लूटा जाता था। हमारे मेहनत का सवाम हमारे पूर्वजों को कहा जाता था, तुम जाओ हर जोत लेना, तुम्हारा वोट हम गिरा देंगे। लेकिन 85 के बाद जब भाकपा माले जैसी ताकत, गरीब गुरबों की ताकत चुनाव लड़ने का घोषणा किया तो बूथ पर चढ़ के गरीब का बेटा वोट गिराया। गोली खाना पसंद किया लेकिन अपनी वोट को गिराना बंद नहीं किया। और आज जिसकी आजादी हम लड़ के पाए, TN सेशन जाए जी नहीं, वो लड़ाई ने सब, कोई TN सेशन आ गया उस दौर में, कानून बन गया। सवाल हमने बनाया कि वोट हमारा है, वोट हम गिराएंगे। नहीं तो 2000 और आज बूथ नहीं लूटा जा रहा है, आज वोट लूटा जा रहा है। इसलिए मोदी जी वोट लुटेरा हैं। इस वोट लुटेरा से सावधान। 2024 में गत्या मस्त मोदी और देश में वाम लोकतांत्रिक ताकत मजबूत हो। अब समय हो गया, आप लोग भी आराम कीजिए, कल और बोलना होगा, मेहनत करना होगा, है ना। तो देखिए जो समर्थक है उनका कहना है कि 2024 में महागठबंधन की सरकार बनेगी और बीजेपी का सफाया हो जाएगा। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर ले, और ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।